बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हज़रात व मौलाई भाइयों को, पंजतनी भाइयों को, हसनी हुसैनी जो है भाइयों को, सादात को फ़कीर का सलाम कबूल करिए अपनी बारगाह में। और आपको माह रबीउल अव्वल का, माह नूर का चांद महीना आपको मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जो है ज़िंदगी को शाद व आबाद रखे। आज का जो हमारा मौजू है, आपने टाइटल पे देखा होगा, उसको बखूबी समझ चुके होंगे। आपने टाइटल में देखा होगा कि रबीउल अव्वल यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश रबीउल अव्वल की 12 तारीख या 17 तारीख, 12 तारीख या 17 तारीख को हुई। तो उसके में क्या इख्तलाफ है, क्या इसमें जो है मामलात हैं, उसके बारे में मैं आपसे इंशाअल्लाह मुख्तसर और जो है कुछ दलाइल के साथ में इंशाअल्लाह बात अर्ज़ करूँगा। इसके दूसरा भी पार्ट आएगा, वो तफसीलन आएगा। मैं इसमें कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू और कुछ मुख्तसर की फ़रीक़े मुखालिफ के दलाइल रख के अपने मुद्दे को साबित करूँगा। आजकल ये कहा जाता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 17 तारीख को हुई है, कि 12 को हुई है, कि 11 को हुई है, कोई 8 को हुई है, कोई 9 को हुई है। ठीक है, तो इसमें हक्कानियत क्या है, किसको सच माना जाए, किसके ऊपर फतवा है, किसको फॉलो किया जाए, किसको ना फॉलो किया जाए, बड़ा इंतशार रहता है। ग्रुप में देखते होंगे जब ये रबीउल अव्वल का महीना आता है तो ग्रुप में सोशल मीडिया के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टें आ जाती हैं, बड़े बड़े जो है मुनाजरे और जो है मुबाहिसे और जो है मुजादले, न जाने किस किस्म के जो है तनाकुज़ात पैदा हो जाते हैं कि फ़तवा किस अमल के ऊपर किया जाए और माना किस चीज़ को जाए। तो इंशाअल्लाह मैं अपने अंदाज़ में मुख्तसर इसको जो है ख़ुलासा करूँगा आप लोगों की बारगाह में, मगर जामे अंदाज़ में और दलाइल के साथ बेहमदी ताला। जैसे मैं अपनी जो है पिछली गुफ्तगू में मुसलसल ये जो है मामलात आपके बारगाह में पेश करता रहता हूँ। देखिए, बरेलवियों के मुहिब अज़ीज़, ठीक है, बरेलवियों के मुहिब अज़ीज़ ने अपनी किताब फतावा रिज़विया के अंदर जिल्द नंबर 26 के अंदर ये बात लिखी है। ठीक है, क्योंकि देवबंदी वहाबी अक्सर जो है बरेलवियों की जो है अकाबिरों की इबारतें पेश करते हैं, उन्हीं को उसमें फंसाते हैं। खैर, मुझसे तो हम लोग तो उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है अहले बैत का साथ है बेहमदी ताला, अहले बैत के फरामीन है और अहले बैत का हम लोगों का साथ, इस वजह से हम उलझते नहीं हैं। ठीक है, अब ये फतावा रिज़विया आप जो है स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसकी जिल्द नंबर 26 है और सफ़ा नंबर 411 है। इसके अंदर अहमद रज़ा क्या लिखते हैं 8, 10, 12, 17, 18 और यहाँ तक कि नहीं 22 तक भी लिख दिया। कितना लिख दिया? 22 तारीख तक। अब यानी कि 12, 17 जैसा आपने टाइटल में देखा, अहमद रज़ा साहब खुद कह रहे हैं कि जो है 12 रबीउल अव्वल और 17 रबीउल अव्वल, ठीक है, और भी तारीखें लिखी हैं। तो अब अमल किसके ऊपर किया जाए? 12 है, 17 है, 22 है, 8 है, किसके ऊपर अमल किया जाए? तो इंशाअल्लाह बेहमदी ताला मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अहले सुन्नत वल जमात जो मौलाई हैं, ठीक है, जो मौलाई हैं, हम लोग जो मौलाई मानने वाले जो अहले बैत को फॉलो करते हैं, अहले बैत को जो है बातों को हुज्जत समझते हैं बिलखुसूस, तो वो ये बात है कि अहले बैत के नज़दीक आप ये देख लोगे स्क्रीन पर मफातिहुल जिनान देख रहे होंगे, इसमें भी ये बात लिखी है कि आइम्मा अहले बैत से इमाम जाफ़र सादिक से रिवायत मौजूद है 17 रबीउल अव्वल। कितनी? 17 रबीउल अव्वल। जैसे कि अहमद रज़ा ने भी लिखा है 17 तारीख का भी कौल मिलता है। कितना मिलता है? 17 तारीख का भी कौल मिलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विलादत हुई वो 17 तारीख को भी हुई है। तो अहले बैत का ये कहना है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत 17 को ही है। और जो अहले सुन्नत वल जमात की हदीसें हैं तो उसमें यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पैदाइश हुई है वो 12 तारीख को हुई है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं सीरत तैयबा से लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। कई अक़वाल है, मैं इख्तिसार अर्ज कर रहा हूँ, हवाला इसके ऊपर मैं 30 हवाले दे सकता हूँ पैदाइश के ऊपर से, मगर वो अभी नहीं है डिस्कस करने का, वो मुख्तसर में इंशाअल्लाह अर्ज कर देता हूँ। ये 12 रबीउल अव्वल लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है विलादत 12 रबीउल अव्वल को। अब क्या इसमें मसला है? अब तदबीक कैसे पैदा की जाए इसके अंदर? अहले बैत का फरमान है कि 17 को हुई है, और सहाबा का जो फरमान है यानी कि अब जाबिर बिन अब्दुल्लाह का और अब्दुल इब्न अब्बास का जो है वो कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का। ठीक है, तो अब किसकी बातें माना जाए? तो तदबीक यही है जो है मौलाई भाई और जो है अपना जो है पंजतनी भाई का यही तदबीक है। लोगों का कहना है कि आप 12 से लेके 17 तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत मनाएं। 12 तारीख को भी मनाए, 12 से 17 तक मनाए। जैसे तुम लोग
बरेली के जो है जो उर्स होता है ना, तो उसको लेके 14, 15, 16, 17 यानी कि 3 दिन मुसलसल उर्स करते हैं। जब वो 3 दिन उर्स कर सकते हैं तो हम 3 दिन विलादत क्यों नहीं मना सकते? मना सकते हैं। जाहिर सी बात है कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत 12, 5, 17 5 दिन मुसलसल नबी अलैहिस्सलाम की विलादत में जो है ताउन करें। बहुत से लोग जो है पहली रबीउल अव्वल से बहुत सी अकीदतमंद और बहुत सी जो है चीज़ों का जो इजहार करते हैं, तबर्रुक बांटते हैं, सदका करते हैं, नियाज करते हैं, महफिल मुनाकिद करते हैं 1 से लेकर 12 तक। आप भी करें। तो ये मौलाइयों भाई का कहना है कि नबी अलैहिस्सलाम अहले बैत का फरमाने की 17, तो 12 से लेके 17 तक जो है नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत का जश्न मनाए। 1 रबीउल अव्वल से लेके 17 रबीउल अव्वल तक। यही बेहतर है, यही आला है, यही आसान तरीका है कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत मनाई जाए। अब मसला आता है कि मौलाई भाई इस चीज़ के कायल है, मौलाई भाई इस चीज़ के कायल है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो है विलादत मनाना चाहिए और जश्न मनाना चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए, नियाज करना चाहिए, महफिल मुनाकिद करना चाहिए, और जो है और भी जो जिससे जो एहतमाम हो वो करे। फ़र्ज़ वाजिब नहीं है कि किसी को तंबी करे कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा तो तुम फिर मोमिन नहीं रहोगे। हम लोग का ऐसा नहीं कहना है, ये बात अच्छी तरह से जान लें। ये एक जो है मुस्तहब और मुस्तहसन अमल है, आप इसको करेंगे और इसमें बहुत बरकत है। इंशाल्लाह मैं आगे चल के और अर्ज़ करूँगा। अब कुछ जो मौलाइयों भाई से नफ़रत करते हैं, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद तबके के नाज़बी लोग, कट्टर नाज़बी लोग, ठीक है। बरेलियत में भी नाज़बी हैं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ कि बरेलियत में नाज़बी नहीं है, बरेलियत में भी नाज़बी हैं। वो वक्तन फ़वक्तन उसकी निशानदेही करता हूँ। पता नहीं ये कह देना अरशद अली ने ये कह दिया देवबंदी वहाबी में नाज़बी है तो बरेलवियत से निकल गया। नहीं 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 नहीं, बरेलवियत में भी तो नाज़बियत अब कूट कूट के भरी है, ठीक है। मगर अब मैं बताऊं कि देवबंदी वहाबी के बड़े अकाबिर जिनको अशरफ अली थानवी कहते हैं, तो लोग ये भी कहते हैं कि देखो ये रबीउल अव्वल मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल तो नबी की वफ़ात का दिन है, अब ये वफ़ात मनाए कि जो है खुशी मनाए। तो मैं इनकी बारगाह में इन्हीं के मुजद्दिद का फरमान, इन्हीं के मुजद्दिद के मलफूज़ात पेश कर देता हूँ। ये मेरी घर की किताबें नहीं, इन्हीं के घर की मलफूज़ात हैं। आप ये देख लीजिए मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 26 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लिखते हैं 12 रबीउल अव्वल हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विसाल नहीं है। ये खुद एक 2 लाइन का 3 लाइन का जो है बातें लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जो है वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुई है। ये इनके मुजद्दिद की मलफूज़ात है। अब इसको अगर इसको तो लात मार दें, जूते के नोक पर डाल दें, मुझसे कोई गरज नहीं। ये मैंने मुख्तसर अंदाज में पेश कर दिया। और भी मज़ीद दलाइल है इसके ऊपर कि नबी अलैहिस्सलाम की जो है विसाल 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुआ है, 12 को नहीं हुआ है। बहुत दलाइल है इसके ऊपर, बेपनाह दलाइल है, मगर मैंने एक दलाइल दिया है। इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह वो मैं भी डिस्कस करूँगा इख्तिसारन। अब आप देखते हैं कि लोग जो पता चल गया कि देवबंदी वहाबी अहले हदीस के तबके के लोग मानने वाले वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत वफ़ात यानी कि शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत फरमाए तो 12 रबीउल अव्वल का दिन नहीं था। कौन दिन था? 12 तारीख नहीं थी, रबीउल अव्वल महीना था, मगर वो 2 तारीख थी, ठीक है, 2 तारीख है। मैं इसके ऊपर एक और हवाला आपकी बारगाह में पेश कर देता हूँ। ये उलमाए देवबंद का मेरे पास फतवा मौजूद है। ये फतवा जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उलमाए देवबंद का फतवा मौजूद है। इसके अंदर कई उलमा की तस्दीकात के साथ दारुल उलूम देवबंद से छपा है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो विसाल जो आपकी जो है दुनिया से आप रहलत फरमा के गए हैं तो उसकी विसाल आप 2 रबीउल अव्वल है। स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं चला दूंगा स्क्रीन पर, स्टेप बाय स्टेप हवाला देख लीजिए कि इससे ये पता चला नबी अलैहिस्सलाम की जो विलादत है वो 12 को है और वफ़ात और रहलत 2 तारीख को है। इसमें इख्तिसार ख़त्म हो गया। अब देवबंदी वहाबी तबके के लोग, छोटे भाई बड़े भाई, इसको बड़ा जलेंगे कि इनके बड़े बड़े मुल्लाओं ने, गुरु घंटालों ने अपनी किताबों में ये बात लिख दी है, बिल्कुल लिख दी है। अब आते हैं मिलादुन नबी के जुलूस के ताल्लुक से। किस ताल्लुक से? जुलूस के ताल्लुक से। देवबंदी वहाबी कहते हैं जुलूस निकालना नहीं चाहिए। मौलाई भाई जुलूस निकालते हैं, पंजतनी भाई लोग जुलूस निकालते हैं, तो उसमें कहते हैं जुलूस निकालते हैं, ये करते हैं, रोड जाम करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं, लोगों का जीना ही कर देते हैं। ये सब बिदअत है, हराम है, नबी के दौर में नहीं था और जो है किसी ने नहीं किया, अबू बकर, उमर, उस्मान ने नहीं किया, कोई सहाबी ने नहीं किया, तो हम क्यों करते हैं? तुम तो सहाबियों से, अहले बैत से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो वो उनको मनाना चाहिए रबीउल अव्वल, उन्होंने नहीं मनाया, तुम मना रहे हो, ये बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। मैं कहना नहीं चाहता था मगर मैंने बताया आपको किस तरह से ये जो है लोगों को टॉर्चर करते हैं।
ये बरेलवी देवबंदी कम नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। जब मौका मिलता है तो वो उनको टारगेट करते हैं, वो उनको टारगेट करते हैं। खैर, तो ये कहते हैं जुलूस नहीं निकालना चाहिए, ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं आना चाहिए। मैं आपको खुद इनके घर की जो है फतावा दिखाता हूँ, फतावा फरीदिया अल मारूफ, फतावा फरीदिया। ये आरिफ बिल्ला है। कौन है? आरिफ बिल्ला। बिल्ला पता नहीं कौन सा बिल्ला है, वल्लाहु आलम। खैर, आरिफ बिल्ला है। ये अपनी फतावा फरीदिया के अंदर लिखता है, फतावा दारुल उलूम पाकिस्तान, ठीक है। इसमें लिखता है, इसमें सवाल पूछा गया था, यानी कि जो है ईद मिलादुन नबी, यानी कि जो जलसा होता है ईद मिलादुन नबी का और जो जुलूस होता है उसके बारे में सवाल पूछा गया था कि ईद मिलादुन नबी के बारे में क्या है, जुलूस के बारे में। अब ये क्या लिखता है, इसका सवाल का जवाब देता है, ये जायज़ है। क्या लिखता है? जायज़ है और मुनकरात से खाली हो, यानी उसमें खुराफात ना हो, ठीक है। अगर खुराफात से खाली है तो जायज़ है। इसके आलिम ने फतवा दिया कि मिलादुन नबी का जुलूस जो निकालते वो जायज़ है। अब ये इनके आलिमों का फतवा है दारुल उलूम देवबंद का। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जूम करके लगा देंगे, इसको आप सेव कर लीजिए कि वो खुद लिखता है जायज़ है। अब बताएं, वो खुद इस बारे में फतवा दे रहा है कि मिलादुन नबी का जुलूस जायज़ है। अच्छा, इसने बोला, एक साहब ने बोला कि भाई ये ईद मिलादुन नबी क्यों कहते हो? ईद मिलादुन नबी क्यों कहते हो? ये तो कौन सी ईद आ गई भाई? ये कहाँ से कितनी ईद आ गई? इस्लाम में तो 2 ईद है, ठीक है, वही ईद है। ये तीसरी चौथी ईद कहाँ से आ गई? लोगों ने बड़ा मुगालता देने की कोशिश की, बड़ा जो है लोगों को जो है मुगालते में डालने की कोशिश की कि इसको ईद का नाम क्यों दे रहे हो? ईद तो इस्लाम में 2 है। हालांकि इनको खुद ही नहीं मालूम है इस्लाम में ईद कई हैं, इस्लाम में ईद कई हैं। और जो हुर्फ़े आम में जो हम लोग ईद बोलते हैं, ईद मिलादुन नबी, बतौर खुशियाँ मुसर्रत का, यानी इजहार करना, यानी खुशियों का मुसर्रत का इजहार करना, ये ईद मिलादुन नबी है। बतौर ईद वो शरई नहीं कि रोज़ा रख के फिर आता है एक वक्त ईद वाला, वो नहीं। बतौर मुसर्रत, बतौर जो है खुशी के। जैसे हम लोग कहते हैं आप तो ईद का चांद हो गए, आप आए हमारे घर में तो हमारी ईद हो गई। तो नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं, ये ईदों की ईद है। क्योंकि रमज़ान, बकरीद और जितने भी महीने की खुशी मिली है वो नबी के सदक़े मिली है। तो नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आ रहे हैं, वो ईदों की ईद है, इसलिए हम लोग ईद मिलादुन नबी कहते हैं, ईदों की ईद कहते हैं। अब इसके ऊपर मैं अल्लामा अलबानी का फतवा लगा देता हूँ। इनके अल्लामा अलबानी का फतवा है गैर मुक़ल्लिद को, वो कहते हैं जुमा भी ईद है। क्या कहते हैं? जुमा भी ईद है। अब बताएं अभी 2 ईद में एतराज़ कर रहे थे, इनके अलबानी कहते हैं जुमा भी ईद है। अब बताएं, जुमा भी ईद कहा गया है, यानी कि अब इस्लाम में साल में कितने जुमा पढ़ते हैं, आप जोड़ लीजिए कितने जुमा हो गए, वो भी ईद है, यानी कि हर हफ्ते जो आते हैं वो भी ईद है इस्लाम के लिए। अब आइए देवबंदियों के लिए, ये है देवबंदियों की जो है माया नाज किताब है तज़किरतुल खलील। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो इसमें लिखा है कि आप हज़रत मौलाना गंगोही क़ुद्दसल्लहुल अज़ीज़ के जो है मुतवस्सिलीन से ख़ास मोहब्बत थी और शेख के यतीम बच्चे थे। तो आगे लिखते हैं, जब कोई आता था तो आप गोया फरमाते थे आज हमारी ईद आ गई। क्या आ गई? हमारी ईद आ गई। यानी कि कोई आता था घर में हज़रत गंगोही के, तो उनके घर में ईद आती थी, कहते आज हमारे घर में ईद आ गई। अब ये देखो ईद का नाम ये खुद ले रहे हैं। न जाने कितनी ईदें देवबंदी और वहाबियों के जो है घरों में मौजूद है। देवबंदी वहाबी कहते हैं ना हमारे घर में ईद आ गई, देवबंदी वहाबी खुद कहते हैं हमारी ईद आ गई। अब ये कौन सी ईद है? जवाब वही आएगा जो हम लोगों ने भी पहले दिया आपको, ठीक है। ये भी एक ईद मनाते थे, अब स्क्रीन पर हवाला देख चुके हैं तज़किरतुल खलील का, कि इनके बच्चे आते थे घर में तो गोया लगता था कि ईद आ गई, यानी ईद की महफिल हो गई, ईद आ गई। अब बताएं, ये देखो ये कहाँ से 5वीं 6ठी ईद लेके आ गई है, ठीक है। अब आप जो है मौलाई भाई ये बात कहें कि ईद मिलादुन नबी, तो वो बिदात, वो खुराफात सब आ जाता है, मगर इनके घर में सारी खुराफातें बिदतें भरी हुई। पहले उसको तो निकालो अपने घर से, तब मौलाई भाइयों को कहना। अच्छा, आगे बात एक और होती है। ये कहते हैं कि भाई ये किसी के दौर में नहीं हुआ, उन्होंने नहीं किया, फलाने ने नहीं किया, फला साहिब ने नहीं किया, फला साहिबी ने नहीं किया, वो खुलफा के वक्त में नहीं हुआ, बनु सकीफ़ा के जो खलीफा थे उनके वक्त में नहीं हुआ, उन्होंने नहीं मनाया, तो आप क्यों मनाते हो? मैं इनको देता हूँ ये किताब है, ये मेरी घर की किताब नहीं है, ये इन्हीं के अल्लामा की किताब है, मेरी घर की किताब नहीं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आमीन सफदर औकाड़वी की किताब है, मजमुआ रसाइल। ये जो है बहुत बड़ा जो है मोहम्मद आमीन सफदर औकाड़वी, ये बहुत बड़ा मुनाजिर है देवबंदियों वहाबियों का, देवबंदी वहाबियों का बहुत बड़ा मुनाजिर है। वो गैर मुक़ल्लिद को उसूल देते लिखता है कि मुद्दई के लिए ख़ास दलील का मुतालबा करना, या ख़ास कुरान या ख़ास अबू बकर उमर अबू बकर उमर का भी जिक्र कर दिया कि हदीस से दिखाओ या फला फला किताब से दिखाओ, ये धोखा फरेब है। देवबंदी वहाबियों, तुम्हारा आलिम कह रहा है ख़ास दलील का मुतालबा नहीं कर सकते कि
अबू बकर से दिखाओ, उमर से दिखाओ अबू बकर उमर से दिखाओ, इससे दिखाओ, उससे दिखाओ। खास दलील का मुतालबा नहीं कर सकते, ये महज धोखा है, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है, क्योंकि तुम्हारा मुनाजिर, तुम्हारा आलिम, तुम्हारा बहुत बड़ा जो है तुर्रम खां मौलवी खुद लिख रहा है कि दलील खास का मुतालबा नहीं कर सकते। ये महज जो है धोखा फरेब है। यह सुन्नत से दिखाओ खास हरगिज़ का मुतालबा नहीं कर सकते। इन अनपढ़ों से इस किस्म की शराइत पर दस्तखत लिए जाते हैं, शरअन बातिल है। ठीक है, जो इस बात के इकरार करता है फरीक मुखालिफ कि जो है ख़ास दलील का मुतालबा पे जो दस्तखत करता है, जो शराइत को कबूल करता है, वो जाहिल है, वो बातिल है, गलत है। ये कादियानियों का तरीका है, कादियानियों का तरीका है। किसका तरीका है? ये कादियानियों का तरीका है। ये किताब इनकी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन्हीं की दूसरी किताब है, इन्हीं की मैं दूसरी किताब देख देता हूँ। ये जो है ये भी इसमें भी लिखा है कि इसमें भी ये बात लिखी सफ़ा नंबर 363 के अंदर कि मुद्दई के लिए ख़ास दलील का मुतालबा करना महज गलत है, बातिल है, धोखा है, और ये मुतालबा नहीं कर सकते कि आप फ़ला से दिखाओ, फ़ला से दिखाओ। नहीं, बुखारी में होगा या मुस्लिम में होगा तो मानेंगे, या फ़ला सहाबी ने किया हो तो मानेंगे। ये शर्त लगाना धोखा एक फरेब है। ये देखिए इनकी दो किताबों में लिखा है, ख़ास दलील का मुतालबा नहीं कर सकते। अब मौलाई भाइयों से ख़ास दलील का मुतालबा करना कि उनसे दिखाओ, इनसे दिखाओ, इनसे दिखाओ, ये तो इनके आलिमों ने चकनाचूर कर दिया है ये तो इनके आलिमों ने चकनाचूर कर दिया है कि ख़ास दलील का मुतालबा कर ही नहीं सकते मौलाई भाई से। अब हम लोगों से आप लोग जो ख़ास दलील का मुतालबा करते हैं, ये तो बहस गलत हो गया। मगर एक अच्छी और की बात है, मगर क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात जो मौलाई हैं, अहले सुन्नत वल जमात जो मौलाई भाई हैं, वो क्या करते हैं, वो जो जुलूस मिलादुन नबी मनाते हैं तो ये कहते हैं ये बर्थडे है, यानी कि सालाना, यानी कि सालगिरह मनाना, बर्थडे मनाना। ये ऐसे से इनके उलमा और जो असातिज़ा भी बाकायदा दारुल उलूम देवबंद के और देवबंदी वहाबियों की बात कहते हैं बर्थडे है, ये मनाते हैं। ये कहाँ साबित हो? जायज़ ही नहीं है। ठीक है, न किसी ने किया, न किसी ने नहीं किया। तो मैंने बता दिया इसका जवाब कि दलील ख़ास का मुतालबा नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं कर सकते आप मौलाई भाइयों से। पहले अपने घर के आलिमों का फतवा देखिए। अब आइए इनके मुंह पे इसका भी जवाब दे देता हूँ। ये है फतावा रशीदिया, रशीद अहमद गंगोई का फतावा है, सफ़ा नंबर 500, इसमें जो है 68 है। इसके अंदर लिखते हैं बच्चों की सालगिरह मनाना। हाय 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 हाय, देवबंदी भाभी फंस गया देवबंदी भाभी। इसमें लिखा है जो है बच्चों की सालगिरह मनाना। अब अहले सुन्नत वल जमात मौलाई भाई जुलूस मिलाते हैं हर साल, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाएहतमाम जो है जुलूस निकालते हैं। ठीक है, तो उस पर बड़ा इतराज़ करते हैं, जो है कुरून सलासा, दलील ख़ास का मुतालबा, उनसे दिखाओ। अब ये इनके गले में हड्डी ऐसी पड़ी ना थल्ले जाएंगे ना इत्थे जाएगी। जवाब देते हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए, हवाला आ रहा है। सालगिरह बतौर याददाश्त उम्र अतफाल के वास्ते कुछ हर्ज मालूम नहीं होता, यानी कि याददाश्त के लिए बच्चों के लिए सालगिरह मनाना जायज़ है। आय हाय हाय है, देवबंदी वहाबियों ने फतवा दे दिया कि सालगिरह मनाना भी जायज़ है, सारा मसला हल। अब आप ही देखिए, देवबंदी वहाबियों ने फतवा दे दिया सालगिरह मनाना जायज़। तो अब ये अहले सुन्नत वल जमात मौलाई भाई से एतराज़ करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो तुम्हारे घर के आलिमों ने बात दिया। अब अपनी कब्र से खुद अपने आलिमों को निकालो, उनकी जो हड्डी बोसीदा हो चुकी है, मिसमार हो चुकी है, उसको ज़िंदा करो। जैसे तुम्हारे आलिम जो है कब्र से आकर मिठाई बांटते थे, ज़िंदा करते थे लोगों को। ठीक है, कभी कासिम नानोतवी दारुल उलूम देवबंद में आ गया जैसे उनसरी के साथ, उसको भी ज़िंदा करो। पूछो ये क्यों लिख दिया, मगर नहीं लिख सकते। खैर, अब ये देखिए इनका दूसरी जो किताब, इसका जो है फतावा रशीदिया का दूसरा हिस्सा इसी में है, और इसके अंदर आप स्क्रीन पर देख लें। सवाल, यानी मुसीबत के वक्त ख़त्म बुखारी शरीफ का ख़त्म कराना कुरून सलासत साबित नहीं, बिदत है या नहीं? बुखारी मुस्लिम तो हुई नहीं थी ना, ये तो बाद में लिखी गई, बहुत बाद में लिखी गई, मगर इसका ख़त्म करवाना मतलब न सहाबा से, न ताबई, न तबे ताबई से साबित नहीं है। कुरून सलासा का भी लफ्ज़ मौजूद है। अब जवाब देते हैं इनका मौलवी, देखते हैं कि जो है कुरून सलासा में बुखारी तालीफ़ ही नहीं हुई थी, और मगर इसका ख़त्म दुरुस्त है, और इसके जो है ज़िक्र खैर के बाद दुआ कबूल होती है, इसमें शरन कोई हर्ज नहीं। हाय 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 हाय, मतलब कुरून सलासा का भी जिक्र आ गया, बुखारी मुस्लिम का वजूद ही नहीं था, उसका ख़त्म करवा कर दुआ करना जो है खैर है, और उसके बाद दुआ कबूल होती है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलाद मनाते हैं तो तमाम चीज़ें, तमाम बिदअत व खुराफात मौलाइयब भाई के लोगों के लिए जो चस्पा कर दिया जाता है, तुम लोग ये हो, तुम लोग अहले बैत के नाम से झूठा दावा बढ़ते हो, अहले बैत ने काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तुम्हारे आलिमों ने फतवा दे दिया, भाई इनका गला पकड़ो, पहले मौलाइयब भाई का गला क्यों पकड़ते हो?
ٹھیک ہے، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان لوگوں نے جو الزام ہم پر لگا رہے تھے وہ خود ان کے اکابروں نے مر کے جو چلے گئے انہوں نے کر بیٹھے، وہ ان کو ٹچ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں. یہ نام کے ہیں خالی کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. بالکل اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، بالکل ہی نہیں کرتے اہل بیت سے محبت، نہ رسول خدا سے محبت. یہ صرف تقریروں میں اور جو جلسوں میں صرف نام ہے ان لوگوں کا، مگر محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے. صحابہ کرتے ہیں، صحابہ کرتے ہیں، ان کی محفل قائم کرتے ہیں. ابے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل کب قائم کرو گے؟ دفاع صحابہ، سپاہ صحابہ، اس کی محفل، اس کا جلسہ کرتے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلسہ کب کرو گے بھائی؟ میلاد النبی کا. اچھا ایک بات اور آ جاتی ہے اس میں، لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی جو دن ہوتا ہے جو آپ مناتے ہیں، یہ دلیل یہ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ جو دن ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو یہ خاص دن کو متعین کیوں کرتے ہیں؟ یہ دلیل جو ہے خاص دلیل جو ہے متعین کیوں کرتے ہیں؟ یہ دن کو متعین کیوں کرتے ہیں؟ بغیر متعین کر کے آپ اس دن کو منائیں، بغیر متعین کر کے اس دن کو بارے میں آپ کریں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دن متعین کرنا ہم سے ثابت نہیں ہے. ہم لوگ دن متعین کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول خدا نے دن متعین کیا ہے. رسول خدا نے دن متعین کیا ہے. یہ کہتے ہیں دن متعین کرنا بدعت ہے. نعوذ باللہ. مطلب جواب نہیں ہے تو کسی نہ کسی صورت سے ربیع الاول کے جشن میلاد النبی کو بند کروائے، کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی خرافات لگائیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، بس اس کو کسی نہ کسی طرح سے بچ جائے جان. مگر جان نہیں بچنے والی بیٹا، جان نہیں بچے گی. تم لوگ مولائی بھائی سے ٹکر لے رہے ہو. ایک ادنا خادم ہے مولائیت کا، ان کے جو نوکر ہے، ان کے در کا جو منگتا ہے، ان سے ٹکر لے رہے ہو. تمہارا پیچھا ایسے نہیں چھوڑنے والا ہوں. آئیے میں ان کے گھر کی دلیل کو دکھاتا ہوں، جن کے بڑے بڑے ملاؤں نے، بڑے بڑے جو ہے جھولا چھاپ مولویوں نے کر بیٹھے. یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، مشکات دیکھ رہے ہوں گے. اس میں یہ بات لکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے کبھی پیدل کبھی سواری پر مسجد قباء جاتے تھے. آئے ہائے 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 ہائے، یہاں دن بھی متعین ہو گیا. ہر ہفتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء جاتے تھے. اب بتائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے جاتے تھے، کبھی سواری پر اور کبھی پیدل. اب کوئی اس کو ضعیف کہہ دے، حالانکہ ضعیف کہنے سے، رٹ لگانے سے دیوبندی وہابیوں کی پیچھا نہیں چھوٹ سکتا، کیونکہ بہت سے دیوبندی وہابیوں نے یہ کام کیا ہے. مگر نہیں، یہ بخاری مسلم کی کتابوں میں بھی میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے بخاری، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، بخاری ہے یہ. بخاری بے عشق محمد پڑھتے ہیں، بخار ان کو آتا ہے، مگر بخاری دیوبندی وہابیوں کو نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ لکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے فلاں دن کو مقرر کیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے فلاں دن مقرر کر کے ہم لوگوں کو دیا. یہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دن مقرر کر رہے ہیں. کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دن مقرر کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کے دن نکلتے اور آپ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن مقرر کر کے سفر بھی کرتے تھے، یعنی کہ جمعرات کو سفر کرا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب بتائیں، کبھی پیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے مسجد قباء، کبھی سواری کو جاتے ہر ہفتے، کہ نبی علیہ السلام جمعرات کو سفر کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے دن مقرر کر کے دیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلاں دن یہ کام کرو. اب اہل سنت مولائی بھائی یہ دن مقرر کر کے وہ کام کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خرافات و بدعت کا لبریز مجموعہ. تو پتہ چلا یہ سب ان لوگوں کی مکاری ہے. یہ مولائیت بھائی کو اہل بیت اور اس کے مصطفیٰ سے دور رکھنا چاہتے ہیں، مگر یہ کام نہیں بنے گا. اس دن ہم لوگ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ بالخصوص ربیع الاول کو اس دن اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ مطلب اتنا اہتمام ہم شاید کسی چیز کا نہیں کرتے ہوں گے، عید میلاد النبی کا کیوں کرتے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عید میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. کیا وجہ ہے اس میں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے نا، وہ شب قدر سے بھی افضل ہے. اب بتائیے، اس پہ قرآن مجید کی ایک مسلسل صورت آ چکی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی کہ لیلۃ القدر سے افضل ہے. لیلۃ القدر ہم کو کیوں ملی؟ نبی کے دنیا میں آنے کے بعد، نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تو ہم کو لیلۃ القدر ملی. رمضان ملا، بقرعید ملی، عید ملا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے صدقے میں ملا. کائنات تخلیق ہوئی، خلق ہوئی نبی و اہل بیت کے صدقے. اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ رہے ہیں تو پھر ان کا جو ہے دن نہ منایا جائے. یہ بات میں خود نہیں لکھتا ہوں، یہ بات جو ہے مدارج النبوہ میں عبدالحق محدث دہلوی نے یہ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے جمعہ و لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر سے بھی افضل دن ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن عید میلاد النبی.
जश्न ईद मिलाद 12 रबीउल अव्वल का जश्न, खुशी, जलसा, फातिया, नियाज, सदका, खैरात, तमाम अजर, तमाम ये चीज़ें करना, ये लैलतुल कद्र की रात से भी अफजल है। हाय 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 हाय, लैलतुल कद्र से भी अफजल है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखिए मतलब इसके फ़ज़ाइल मख्फी कर दिए हैं लोगों को। अगर ये फ़ज़ाइल बता दें तो पूरी कायनात इसमें लग जाए, मगर फ़ज़ाइल नहीं मालूम, मेरी ज़ुबान आजिज़ है कि इसके फ़ज़ाइल कितने हैं। लैलतुल कद्र के इतने फ़ज़ाइल है कि लोग एहतमाम के साथ उसकी जो शब्बेदारी करते हैं, मगर रबीउल अव्वल को ये लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि रबीउल अव्वल ही के आने से, यानी कि नबी के आने से तभी लैलतुल कद्र मिले, रमज़ान मिला। मगर ये कि इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले से लिखते हैं अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की लैलतुल कद्र से अफजल है। आप स्क्रीन पर हवाले देख लें, लैलतुल कद्र से अफजल है। और यही हवाला आपने मा सबता मिन अहले सुन्नत के अंदर, मोमिनों के माउसाल के अंदर सफ़ा नंबर 84 के अंदर भी बात लिखा है, फजीलत शब्बे विलादत, यानी कि नबी अलैहि सलाम की विलादत जिस दिन हुई थी, वो जो शब थी, वो जो दिन था, वो जो रात थी, वो लैलतुल कद्र से भी अफजल है बेहमदी ताला। इतने हवाले हो गए इंशाअल्लाह, इख्तिसारन मैंने ये वीडियो बनाई है बेहमदी ताला, और इससे पार्ट 2 भी आएगा इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल के ऊपर बेहमदी ताला व करम बीबी ताला के करम से। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में और तफसील के साथ इंशाअल्लाह डिस्कशन करूंगा इस मामले में, और साबित करूंगा कि रबीउल अव्वल का जो है महफिल है, दिन है, बड़ा एहतमाम के साथ उसको जो है कायम करना चाहिए, मनाना चाहिए, और तमाम एतराज़ का जवाब भी दूंगा दलाइल के साथ। और फ़कीर को दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।